सिक्योरिटी इदारों ने कराची को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया। दहशत गर्दों के ठिकाने से बारूद से भरा ट्रक पकड़ा गया। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर महेसर कहते हैं, दहशत गर्दों ने रईस गोट के मकान में 2000 किलो बारूदी मवाद रखा हुआ था। बारूद से भरे 30 ड्रम्स और 5 गैस सिलेंडर्स भी बरामद किए। 3 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए, 3 फरार हो गए। दहशत गर्दों का ताल्लुक फितना हिंदुस्तान की कमांडर बशीर और मजीद ब्रिगेड से है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्म की बालाई मंजिल से छलांग लगाने का दूसरा वाकया। डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फातिमा ने रायवेंड रोड पर वाक़ यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टर्स ने बताया फातिमा की हालत तशवीशनाक है। टांगे, हाथ और पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर चोट आई है। और वेनेजुएला के ज़ेरे हिरासत सदर निकोलस मादुरो मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश। मादुरो को हेलीकॉप्टर में हिरासत मरकज से अदालत मुंतकिल किया गया। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज के बाहर एहतजाज। तेल के लिए खून बहाने से गुरेज करने के नारे। ओहायो में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर तोड़फोड़। हंगामा आराई के वक्त जेडी वेंस और अहल खाना घर पर मौजूद नहीं थे। तोड़फोड़ करने वाला शख्स घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कहते हैं पंजाब को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, जो झूठ है। तमाम सूबों को आबादी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। नौजवानों ने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि पंजाब के पास ज्यादा पैसे हैं। इस बहकावे में भी नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं, इसलिए पीछे है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, आप पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। सूबे अच्छी गवर्नेंस से तरक्की करते हैं। मैंने रिश्वत और करप्शन को खत्म किया। जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी पीटीआई अपनी रिहाई की नहीं, फेयर ट्रायल की बात करते हैं। बुकला आजाद अदलिया और आइन के लिए तहरीक का ऐलान करें। कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्लामाबाद बार से खिताब। कहा, 3 जजों के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक देना अदलिया की तज़हीक है। स्पीकर अयाज सादिक से पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। आमिर डोगर ने स्पीकर से फिर महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया। अयाज सादिक ने कहा, हर काम आईन और कानून के मुताबिक होगा। अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक सर-ए-नौ तरीक़ाकार शुरू किया जाएगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुताल्लिक केसेस अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। अयाज सादिक को भारतीय वफ्द की जानिब से खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से रोकने की कोशिश का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक जनाजा गाह जाने वाली बस में भारतीय वजीर खारिजा और हाई कमिश्नर अगली नशिस्त पर बैठे थे। जैसे ही बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। स्पीकर जब उतरने लगे तो कहा गया, नीचे मत जाएं, रश में आपको खतरा है। अयाज सादिक ने जबरदस्ती दरवाजा खोला और जनाजे में शिरकत के लिए चले गए। स्पीकर अयाज सादिक की वजीर आजम से मुलाकात। भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। अयाज सादिक का कहना था, जयशंकर ने खुद आकर अपना तारुफ कराया और मुसाफा किया, जो हैरान कुन था। 6-7 सेकंड की गैर रस्मी मुलाकात के दौरान जयशंकर ने इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। बांग्लादेश का दौरा सिफारती लिहाज से इंतहाई कारआमद और मुस्बत रहा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर बांग्लादेशी हुकूमत ने मुल्क में आईपीएल की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की वजारत इत्तलात ने आईपीएल मैचेस न दिखाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने वजारत से आईपीएल नशरियात पर पाबंदी की दरख्वास्त की थी।
بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی ICC کو خط لکھ دیا۔ وینزویلا کی نئی رہنما کو عدم تعاون کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ وینزویلا میں دوسرے حملے کے لیے تیار ہے لیکن لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ ٹرمپ کی ایران پر بھی حملے کی دھمکی، کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ ایران پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا وینزویلا امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے، کسی ملک کو دوسرے ملک میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کی امریکہ پر کڑی تنقید، کہا بین الاقوامی قوانین کے تحت تمام ملکوں کی خود مختاری کو مکمل تحفظ ہونا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا وینزویلا کے معاملات پر امریکی دعوے ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ کا اصل مسئلہ جمہوریت نہیں بلکہ وینزویلا کا تیل ہے۔ وینزویلا میں ایرانی سرمایہ اور تعاون کے دعووں پر قائم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ ایران میں موساد کا ایجنٹ گرفتار، ایرانی حکومت سے وابستہ میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ کو احتجاج کے دوران مظاہرین کے درمیان سے گرفتار کیا گیا۔ ایجنٹ نے جرمنی میں قائم ایک تنظیم سے اپنا تعلق بتایا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کی بریت کی درخواست خارج، انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے علیمہ خانم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق DGI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف مقدمہ درج، عبدالظہور اور خالد منیر بھی نامزد۔ مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، مزید 3 فلسطینی شہید کر دیے، 15 سال کا ماہی گیر لڑکا بھی شہداء میں شامل۔ جنگ بندی سے اب تک 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 10,200 روپے اضافے کے ساتھ 4,72,500 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $102 اضافے سے $4,434 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی 467 روپے اضافے کے ساتھ 8,223 روپے کی ہو گئی۔ عثمان طارق ورلڈ کپ میں سرپرائز ثابت ہو سکتے ہیں۔ سابق کپتان وسیم اکرم بھی منفرد سٹائل کے اسپنر کی بولنگ کے معترف، کہتے ہیں عثمان کو پاکستان کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں لازمی ہونا چاہیے، ان کو دنیا کے زیادہ تر بیٹرز نے ابھی کھیلا نہیں ہے۔